Dear students, my name is Karvit Khandelwal and I am working as a lecturer mechanical in GPC दौसा। तो आज हम ME 307 सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 जो आपकी प्लांट लेआउट है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियोस मैंने बताया है कि प्लांट क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं एक प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए, प्लांट्स के कितने टाइप्स के लेआउट्स हो सकते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टेक्निक्स टू इम्प्रूविंग प्लांट लेआउट। एक प्लांट के लेआउट को उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चार मेजर जो कैटेगरीज हैं, जो टेक्निक्स हैं वो हैं वी कैन मेक फ्लो डायग्राम बना के, स्ट्रिंग डायग्राम बना के, टेम्पलेट्स एंड मॉडल्स के थ्रू प्लांट के लेआउट को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वह फ्लो डायग्राम। अब फ्लो डायग्राम क्या होता है? फ्लो डायग्राम एक डायग्राम होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल, जो भी सामान है एक फैक्ट्री के अंदर, एक प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ जा रहा है, उस सारे जो रास्तों को यदि हम ट्रैक कर लें, सारे रास्तों को हम एक डायग्राम में शो कर दें, तो हम क्या करेंगे, एक फ्लो डायग्राम को बना सकते हैं। By studying the flow diagram, the unwanted material movement, backtracking and congestion is find out. फ्लो डायग्राम को बना के हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि किसी सामान का कहीं ज़्यादा तो मूवमेंट नहीं हो रहा है। सपोज़ हमें बहुत सीधे रास्ते से उसको जाना है लेकिन बहुत घूम के वो सामान जा रहा है किसी फैक्ट्री में, तो वो सब हम इससे हटा सकते हैं। फ्लो डायग्राम में देख के हम लोग फिर उसको रियल टाइम में उसको हटा सकते हैं। साथ में हम लोग उसके सामान की बैक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि सामान कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है। और कंजेशन, कंजेशन मतलब बहुत सारा सामान एक जगह पे इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी सेक्शन पे, किसी डिपार्टमेंट में। तो वो सब जो चीज़ें हैं हम लोग फ्लो डायग्राम के थ्रू देखते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम हमको लगती है तो उसको हम फाइंड आउट करके उसको इम्प्रूव करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक फ्लो डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें कि आप देखेंगे कि रॉ मटेरियल की जितने भी ब्लॉक्स बनाए हुए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। रॉ मटेरियल है वो यहाँ से एक डिपार्टमेंट में एंटर होता है फैक्ट्री में, उसके बाद वो लेथ मशीन पे जाता है, फिर शेपर मशीन पे जाता है। ये जो एरोज दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स, वो एरो हैं कि उसके बाद क्या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, किसकी क्या पाथ है। लेथ मशीन के बाद शेपर, शेपर के बाद कहाँ जा रहा है, मिलिंग मशीन में, मिलिंग मशीन के बाद ड्रिलिंग मशीन में, फिर स्लॉटिंग एंड देन इंजेक्शन एंड देन फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यदि सामान ऐसे घूम के जा रहा है, यदि आप देख पाएँ कि यदि हम मिलिंग को यहाँ कर दें और ड्रिलिंग मशीन के सेक्शन को यहाँ पुट कर दें तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सीधे ही शेपर से मिलिंग मशीन में जाएगा प्रोडक्ट, मिलिंग के बाद ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बाद सीधे स्लॉटिंग। तो उससे क्या है कि एक्सेसिव मूवमेंट मतलब अनावश्यक मटेरियल का इधर उधर जाना वो बच जाएगा, और आपका प्रोडक्ट है सपोज 4 मिनट 5 मिनट में बन रहा है या 1 घंटे में बन रहा है, तो उसमें टाइम में, उसकी प्रोडक्शन टाइम में कमी आएगी, जिससे ओवरऑल हमारी जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। इस टाइप से फ्लो डायग्राम के थ्रू हम अनवांटेड जो मटेरियल मूवमेंट है वो सब को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रिंग डायग्राम। ये भी स्ट्रिंग डायग्राम क्या होता है? स्ट्रिंग डायग्राम शोज द मूवमेंट ऑफ वर्कर। ये जो है वहाँ पे जो वर्क फोर्स लेबर जो है उसके मूवमेंट को क्या करता है, ट्रैक करता है, उसके मूवमेंट को दिखाता है। इट शोज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वर्कर। ये डायग्राम ये भी दिखाता है कि एक वर्कर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। By analyzing this string diagram, the unwanted movement of the worker is found out. यदि किसी वर्कर का अनवांटेड मूवमेंट है तो हमको आराम से उस डायग्राम में देख के पता चल जाएगा यहाँ पे इस जो वर्कर है उसका अनवांटेड मूवमेंट है। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग डायग्राम बना हुआ है जिसमें कि कुछ मशीन्स लगी हैं और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टूल रूम, कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक दिस इज टूल रूम डिपार्टमेंट, दिस इज स्टोर डिपार्टमेंट, दिस इज इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ये टॉयलेटरीज है, ये सुपरवाइज़र है। तो अभी यहाँ से कितने वर्कर्स मशीन पे जा रहे हैं और कितनी बार जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से इसका पूरा का पूरा ट्रैकिंग
मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट स्टूडेंट्स, टेम्पलेट्स आर टू डायमेंशनल पीसेस मेड ऑफ कार्डबोर्ड और प्लास्टिक। टेम्पलेट जो होते हैं वो द्विविमीय पीसेस होते हैं, पार्ट होते हैं जो कि गत्ते के या फिर प्लास्टिक्स के बने होते हैं। टेम्पलेट्स आर मेड टू स्केल 1:50। इसका मतलब क्या है? टेम्पलेट जो बनाए जाते हैं वो 1:50 मतलब 1:50 में बनाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब किसी की जो डायमेंशन, किसी की बीमा 50 मीटर है तो उसको हम 1 मीटर कर देते हैं वहाँ पे जब भी टेम्पलेट बनाते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत बड़ा सा कोई जो कंस्ट्रक्शन होता है, बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत छोटे स्ट्रक्चर में हम लोग उसको समा सकते हैं और उसको आराम से उसको देख सकते हैं। वो टेम्पलेट डज, टेम्पलेट का काम क्या होता है? टेम्पलेट शोज द फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया बताता है कि कितनी जगह है, कैसा कहाँ कहाँ जगह खाली है अभी डिपार्टमेंट में, कहाँ कहाँ और मशीन्स लग सकती हैं, किस किस टाइप का सेटअप है उस एरिया में। सपोज़ एक मशीन, एक फैक्ट्री है 10,000 गज में लगी हुई है। इनिशियल पे फैक्ट्री मतलब आपने मशीन्स लगा रखी है, एक एरिया पीछे का थोड़ा सा खाली है, तो हम उस टेम्पलेट के अंदर उसको देख सकते हैं। इट शोज़ द मशीन, कहाँ कहाँ मशीन लगी हुई हैं। इट शोज़ द ट्रॉली, ट्रक्स एंड इक्विपमेंट्स। सो एवरीथिंग, सब कुछ रिलेटेड टू जो हमारे प्लांट से रिलेटेड है वो सब हम लोग टेम्पलेट में देख पाते हैं। इन टेम्पलेट्स द ऑन आउटलाइन प्लान ऑफ द शॉप फ्लोर इज ड्रॉन इन अ ड्राइंग शीट। टेम्पलेट के अंदर क्या रहता है? शॉप फ्लोर जहाँ पे आपका मेन काम होता है वो सबका आउटलाइन आप लोग ड्राइंग शीट पे देख पाते हैं। एंड टेम्पलेट्स आर यूज्ड फॉर इजीली आइडेंटिफाइंग द मशीन। टेम्पलेट के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी मशीन कहाँ है, कहाँ चल रही है, और उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से आई होप आपको सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो है मॉडल्स। अब टेम्पलेट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं देखो। टेम्पलेट क्या है? दे आर चीप। टेम्पलेट बहुत ही सस्ते होते हैं। टेक्निकल पीपल कैन ईजिली अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट। जो टेक्निकल लोग होते हैं जिसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होती है, उस विषय विशेषज्ञ होते हैं, वो लोग इसे आराम से समझ सकते हैं। एंड डुप्लीकेट कॉपीज़ कैन बी मेड। इस टेम्पलेट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये कोई कॉपीराइट काम नहीं होता है, केवल डिस्प्ले के काम आता है। जो भी वहाँ सुपरवाइज़र और बड़े लोग होते हैं कंपनी के, उन लोग वो लोग उसको आराम से समझ पाएँ, इसलिए टेम्पलेट काम आता है। यहाँ देखोगे आप, एक टेम्पलेट बना है जिसमें एक शेपर मशीन रखी है, लेथ मशीन है, प्लानर मशीन है, बिलिंग मशीन है। इस टाइप से टेम्पलेट्स होते हैं। अब शेपर मशीन इतनी सी तो नहीं है डायमेंशन में, एक बड़ी मशीन को बहुत छोटे उसको स्केल में करके और फिर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसके क्या डिसएडवांटेज क्या क्या है? नॉन टेक्निकल पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड ईजीली। बिल्कुल सही बात है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे सब कुछ टेक्निकली लिखा रहता है, मशीन्स का नाम, ऑपरेशन, ये सब। तो वो नॉन टेक्निकल जो लोग हैं जिनको उस विषय की जानकारी नहीं होती है तो वो नहीं समझ पाते हैं। एंड ओवरहेड फैसिलिटीज़ कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड। यहाँ पे जो ओवरहेड फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम लोग इसमें नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट इज मॉडल्स। मॉडल क्या है? These are the three-dimensional scale models of equipment and the machines. अब जो टैम्पलेट से 2 डायमेंशन के थे, ये 3 डायमेंशन के हैं। मतलब इसको हम आराम से फील भी कर सकते हैं, कौन सा जो डेप्थ क्या है, हाइट क्या है, दिखता कैसा है, वर्क कैसा करेगा। These are the 3 dimensional scale models of equipment and machines. Models are made of woods and plastic. जो मॉडल हैं वो हम लोग लकड़ी के या प्लास्टिक के बना सकते हैं। मॉडल्स आर इम्प्रूविंग ए लेआउट यूज्ड इन द टेम्पलेट्स। और उसके लेआउट को इम्प्रूव कर देते हैं जो टेम्पलेट में है। एंड मोस्ट हेल्पफुल टू द प्लान फॉर द ओवरहेड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लाइक क्रेन, हॉइस्ट एक्सेट्रा। तो जो ओवरहेड फैसिलिटीज़ थी, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स थे, जिसको हम लोग उसमें नहीं दिखा पा रहे थे, उसको हम यहाँ पे आराम से क्रेन, हॉइस्ट कैसा दिखता है, कहाँ रोप आ रही है, कहाँ आर्म आ रहा है मशीन का, कहाँ टेल आ रहा है, कहाँ काउंटर वेट है, तो सब कुछ आप उससे मॉडल के थ्रू फील कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों के टॉयज़ होते हैं, ट्रक, ट्रेन, तो वो एज अ मॉडल होते हैं। उसको हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका व्हील है, ये बॉक्सेस हैं, यहाँ पे पैसेंजर सिट करता है, ये टॉयलेटरीज हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं
ये चीज़ विजुअल आराम से विजुअलाइजेशन हो जाता है। तो मॉडल के एडवांटेजेस क्या क्या हुए? एवरी लेमैन कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। एक जो लेमैन है, एक जो बिल्कुल फोर्थ क्लास आदमी भी है जिसको नहीं है सब्जेक्ट की नॉलेज, वो भी इसको आराम से समझ सकता है। ईजिली एक्सप्लेन टू दी मैनेजमेंट, और बहुत ईजिली एक्सप्लेन हो जाता है सारे मैनेजमेंट को। कैन ऑपरेट ऑन ओवरहेड डिवाइसेस, जो भी ओवरहेड डिवाइसेस होती हैं, जो कि मटेरियल हैंडलिंग यूनिट्स होगी लाइक क्रेन एंड हॉइस्ट, वो भी इसमें आराम से दिख सकती हैं। ईजीली शिफ्टेड एंड अल्टर्ड, इसको आराम से आप लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं। पोर्टेबल होता है, और इसको अल्टर मतलब कोई डिज़ाइन में चेंजेस करना है तो इसमें हम लोग डिज़ाइन में चेंजेस करके भी दिखा सकते हैं। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? येस, जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है एक्सपेंसिवनेस। एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि मॉडल बहुत टफ होता है बनाना, क्योंकि इसमें हमको एक एक चीज़ को हाईलाइट करना पड़ता है, एक एक चीज़ बनानी पड़ती है। तो येस, इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एंड इट इज़ नॉट ईजिली कैरीड टू फ्लेम्स, ये उस पदार्थ के, उस मटेरियल के बनाए जाते हैं जो कि मटेरियल जो है वो फ्लेम रेजिस्टेंट हो, मतलब उसको आग या टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो कि जल्दी से वो ख़राब नहीं हो। तो आई होप आपको जो टेक्निक्स हैं प्लांट लेआउट को इम्प्रूव करने की वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इन 4 डायग्राम्स के थ्रू हम लोग प्लांट लेआउट को इम्प्रूव करते हैं। स्टिल यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।